हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका ट्रिप के बारे में। अगर आप श्रीलंका प्लान कर रहे हो, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आप पूरा आइडिया लग जाएगा कि आप श्रीलंका ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो। इसमें फ्लाइट, वीजा, वहाँ का होटल, ट्रांसफर्स, कौन कौन से मेजर अट्रैक्शंस है श्रीलंका में, आपको डूज एंड डोंट्स, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। वहाँ के ट्रेन एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, कल्चरल ट्रायंगल है उसके बारे में बताएंगे, तो सारी चीजों के बारे में बताएंगे, फूड के बारे में बताएंगे, ओवरऑल बजट के बारे में बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। आप ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। कौन कौन से एप्स इंपॉर्टेंट है वो भी सारा कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन है कि आप श्रीलंका है कहाँ पे। आप एक्सट्रीम साउथ में जाओगे इंडिया के, तो थोड़े एक्सट्रीम साउथ में तमिलनाडु से एकदम नजदीक है श्रीलंका और बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। आपको बेस्ट इंडियन ओशन के बीचेस बहुत ही सुंदर होता है, तो आपको बेस्ट बीचेस मिल जाएगा। वहाँ पे माउंटेन्स मिलेगा, वाइल्ड लाइफ मिलेगा और कल्चरल साइट्स वहाँ पे अमेजिंग आपको मिलेगा। बहुत सारे बुद्धिस्ट रिलिक्स और हिंदू रिलीजन रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो श्रीलंका बहुत ही छोटा सा कंट्री है, मतलब 400 450 ऊपर से नीचे आपको किलोमीटर्स मतलब मिलेगा और वाइड आपको 230 240 किलोमीटर का, मतलब 400-450 लेंथ ब्रेथ आपका 200-250 किलोमीटर का है। तो इजीली आप श्रीलंका में एक जगह से दूसरी जगह 2 घंटे 4 घंटे में आप इजीली पहुंच सकते हो। श्रीलंका जैसे तमिलनाडु से सबसे करीब है और साउथ के जितने भी मेजर डेस्टिनेशंस है, आपका चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, वहां से आपको बहुत ही सस्ता फ्लाइट मिल जाता है। तो मैं फ्लाइट के बारे में बताता हूँ। अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो सबसे बड़ा कॉस्ट जो आपका आएगा वो आएगा फ्लाइट का। तो फ्लाइट जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा एडवांस में प्लान करो। अगर 2 या 3 महीना पहले अगर आप श्रीलंका का फ्लाइट बुक करते हो तो आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। फ्लाइट का अगर प्राइस कंपेयर करना है तो आप गूगल फ्लाइट या स्काई स्कैनर, मतलब आपको इनकॉग्निटो मोड में स्काई स्कैनर ये मस्ट टिप है, या आपका कयाक, तो स्काई स्कैनर पे बेस्ट है, आप यूज कर सकते हो। उस पे जाके आप फ्लाइट चेक कर सकते हो, इंडिया के किस जगह से सबसे सस्ता फ्लाइट है, किस मंथ में सबसे सस्ता फ्लाइट है। ये सारी चीजें आप बेसिकली स्काई स्कैनर से एक साथ देख सकते हो। जिस तरह से देख रहे हो कि मतलब अगर इंडिया से आप श्रीलंका जा रहे हो तो 15 से 25 हजार के बीच में राउंड ट्रिप आपका आ जाता है। तो फ्लाइट एक बहुत बड़ा कॉस्ट रहता है आपका, ऑलमोस्ट 40 to 50% जो आपका ट्रिप का कॉस्ट होगा वो फ्लाइट का होगा। तो बहुत सारे छोटे एजेंट्स होते हैं, उनके पास प्री परचेज फ्लाइट भी होता है, वो भी अप्रोच कर सकते। लास्ट मिनट में भी आपको अच्छे डील्स मिल सकते हैं उनसे। प्री परचेज फ्लाइट, छोटे एजेंट्स के पास प्री परचेज होटल्स डील्स वगैरह होता है, तो आप छोटे एजेंट्स को अप्रोच भी कर सकते हो। हमें भी अप्रोच कर सकते हो फ्लाइट वगैरह इन सब चीजों के लिए और पैकेजेस के लिए। तो फ्लाइट जब आप बुक कर लेते हो तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको वीजा चाहिए होगा। तो श्रीलंका का वीजा बहुत ही ईजी है, मतलब ऑन अराइवल वीजा मिलता है, पर उसके पहले आपको ETA बोलते हैं, आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। उनके वेबसाइट पे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, वहां पे जाके आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज्यादा कुछ अपलोड भी नहीं करना है, आपको अपने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड करना है, आप वहाँ कहाँ ठहरोगे आपका थोड़ा मोटा मोटा बताना है, होटल और फ्लाइट का आपका वो होना चाहिए कि आपका फ्लाइट जैसे इन एंड आउट श्रीलंका से कर रहे हो तो फ्लाइट का डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप वहां पे डाल देते हो और आप अप्लाई कर देते हो, अभी तो फ्री है, कभी $20 $25, मतलब अमेरिकन डॉलर के टर्म्स में कह रहा हूँ, 2000-2500 में पहले था, अभी फ्री है। तो जैसा भी उस समय आपको देखना पड़ेगा। 30 डेज का वीजा आपको मिल जाता है, आपको मेल में अराउंड 2 to 3 डेज मैक्स 48 आवर्स में आपको ETA मिल जाता है। अब ETA लेके आप श्रीलंका जा सकते हो। श्रीलंका जा रहे हो तो करेंसी का क्या है, तो करेंसी जो है वहां का जो श्रीलंकन रुपी है वो आज के डेट में 1 इंडियन रुपी इक्वल टू 3.5 श्रीलंकन रुपी होता है। देखो यहाँ पे आप कन्वर्ट मत कराओ, टिप ये है कि आप डॉलर लेके जाओ, अमेरिकन डॉलर लेके जाओ, 50-100 का लेके जाओ और एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करा सकते हो, या मेजर सिटीज जो श्रीलंका का है, कैंडी हो गया, वहां पे आप इजीली एक्सचेंज करा सकते। कार्ड्स वगैरह सारा, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सारा वहां चलता है। तो अगर आपको कार्ड से स्पेंड करना है तो आप कार्ड से भी स्पेंड कर सकते हो। जब आप श्रीलंका जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बेस्ट टाइम टू विजिट, आप जाओगे कब। श्रीलंका में 2 मानसून सीजन होता है। एक होता है आपका जो साउथ वेस्ट मानसून, मतलब वो साउथ वेस्ट से का हवा जनरेट होता है और वो पूरे बीचेस, जो भी जितने भी साउथ के बीचेस हैं, जो फेमस बीचेस, मरीजा है, गॉल है, ये सारा, बेंटोटा है, हिकादुआ है, ये सारे बीचेस पे बहुत बारिश होती है। और फिर जो मेजर आपका पहाड़ वगैरह जितने भी वहाँ के जो हिली एरियाज हैं, जिसमें नुआरा एलिया हो गया, एला हो गया, कैंडी हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत होता है मई से सितंबर में। फिर दूसरा जो मानसून है वो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो बीचेस जैसे ट्रिंकोमेली हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होगा। साउथ वेस्ट
मानसून को अवॉइड करो, और दिसंबर से अप्रैल तक बेस्ट टाइम होता है श्रीलंका विजिट करने का। अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो वहां पे कौन कौन से एप्स आपका काम आएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐप जो है, जो आपको वहां पे टुक मतलब ऑटो बुक करने में काम आएगा, टैक्सी बुक करने में काम आएगा, वो है पिकमी। जिस तरह से यहाँ पे उबर या ओला चलता है इंडिया में, तो वहां पे पिकमी सबसे, उबर वहां भी है बट पिकमी सबसे ज्यादा चलने वाला ऐप है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ कि श्रीलंका के जो मेजर लोकेशंस जो आप आगे मैं बताने वाला हूँ वो घूमोगे, वो ट्रेन से आप कवर कर सकते हो। तो अगर ट्रेन टिकट आपको बुक करना है तो उनके श्रीलंकन जो रेलवे है उसका डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा, वो आप डायरेक्टली वहां से ट्रेन बुक कर सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा बट आप बुक कर सकते हो। देखिए 12 गो एशिया से आपको बहुत इजीली वो श्रीलंकन रेलवे के साथ काम करता है। तो 12 गो एशिया पे जाके आप 420, 500, 300 ये सब श्रीलंकन रुपीज में आपको वहां पे रहता है। तो आप इजीली 12 गो एशिया पे आप टिकट बुक कर सकते हो। वहां पे ट्रेन टिकट बहुत सस्ता है और आपको पैसे बचाने हैं, और आप सिंगल हो कपल हो इजीली मूव कर सकते हो। अगर बहुत बच्चे वगैरह हैं तो टैक्सी कहीं के पे चाहिए होगा, पर ट्रेन जर्नी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। वहां पे ट्रेन थोड़ा टाइम लगता है, टैक्सी सबसे फास्टेस्ट होता है। बट अगर आप थोड़े फ्री मूविंग हो, बच्चे फैमिलीज नहीं है, तो बेस्ट एडवाइसेबल है आराम से चिल मार के ट्रेन वगैरह बहुत जगह, मैक्सिमम जगह ले सकते हो श्रीलंका में। अभी मैं आगे बताता हूँ कि कहाँ कहाँ रेलवे कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें बताता हूँ। फिर वहां पे खाना वगैरह के लिए जोमेटो है, वहां पे भी जोमेटो चलता है। गूगल ट्रांसलेटर रख सकते हो, वहां पे तमिल और सिंगला जो वहां का लैंग्वेज है कन्वर्ट करने के लिए आप वो रख सकते हो। और बस वगैरह प्लान करने के लिए बेस्ट है आपका रोम टू रियो ऐप होता है, या वेबसाइट पे रोम टू रियो आप खोल के आप जब बस आपको कहीं से कहीं अगर लेना है, बस भी वहां पे इजीली आपको मिल जाता है। मोस्ट विजिटेड प्लेसेस श्रीलंका में कौन से हैं, इंडियंस मैक्सिमम कहाँ जाते हैं, तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि अगर आप श्रीलंका का हिस्ट्री, कल्चर, बुद्धिज्म में इंटरेस्ट रखते हो या हिंदुज्म में इंटरेस्ट रखते हो, तो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ प्लेसेस है, या मिक्स कर सकते हो। या आपको हिली एरियाज घूमना है, पहाड़ों पे घूमना है और ट्रेन जर्नी लेना है, तो वो एक अलग एरिया। फिर बीचेस, जो फेमस बीचेस हैं, तो मैं आपको एक मिक्स आइटनरी बताऊंगा 7 नाइट 8 डेज का, जिसमें आप ये सारे मेजर एरियाज भी कवर कर सकते हो। श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है, मेजरली वहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं विथ सम परसेंटेज ऑफ हिंदूज, 10 to 15% हिंदूज वहाँ पे रहते हैं। देखो श्रीलंका अगर विजिट करे हो तो आपको कल्चर में अगर इंटरेस्ट है तो उनका कल्चरल ट्रायंगल है, जो आपका कैंडी है, अनुराधापुरा है एंड पोलो नरुआ है, तो ये ट्रायंगल है। और इसको अगर आपको विजिट करना है तो दाम्बुला में रह सकते हो, यहाँ से इन सारे दाम्बुला या सिगरिया में रह सकते हो। तो ये सारे प्लेसेस वहाँ से बहुत करीब है। और अगर आप स्पेसिफिकली आपको ये घूमना है तो 3 नाइट 4 डेज आप इन तीनों जगह पे स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको इन सारे जगहों पे मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आगे आइटनरी बताता हूँ कि 7 नाइट 8 डेज में बेस्ट आइटनरी क्या होता है। तो पहला ये हो गया। तो आप स्टार्ट कैसे करते हो? देखो आइटनरी इस तरह से है, आप कोलंबो से स्टार्ट करते हो। कोलंबो से स्टार्ट करके आप मान लो ट्रेन लेके, अब आपको एकदम बजट ट्रिप करना है तो ट्रेन बेस्ट है और बहुत सीनिक होता है। तो आप कोलंबो से कैंडी जा सकते हो। ट्रेन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 4 घंटे लग जाएगा, और अगर गाड़ी में आपको 2.5-3 घंटे लगेगा, 4-4.5 घंटे लग सकता है। आपको कोलंबो से आप कैंडी पहुंच जाओगे। कैंडी पे आप बेसिकली 1 नाइट रह सकते हो या 2 नाइट रह सकते हो। मान लो 2 नाइट आप कैंडी में रहोगे, फिर कैंडी से ही आप वहां का लोकल साइट सीइंग करोगे और कैंडी से आप सिगरिया जाओगे डे ट्रिप के लिए और फिर बैक आ सकते हो। चाहो तो आप सिगरिया में भी 1 नाइट स्पेंड कर सकते हो। फिर आपने कैंडी में आपने लोकल साइट सीइंग कर लिया, फिर उसके बाद कैंडी से आप ट्रेन लेके, जो वन ऑफ द बेस्ट मतलब मोस्ट अमेजिंग आपका सीनिक रूट जो आपको एक्सपीरियंस करना, तो ये ट्रेन जर्नी जरूर लो। आप कैंडी से आप जाते हो नुआरा एलिया। तो नुआरा एलिया थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा सी लेवल से ऊपर है और लेट बैक एटीट्यूड है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश कल्चर और कॉटेजेस और मिनी इंग्लैंड है यहाँ पे। तो आपको नुआरा एलिया में बहुत ज्यादा इंडिया के जैसे टॉप हिल स्टेशन उस तरह का फील आएगा। फिर नुआरा एलिया से आप जाओगे एला, तो वो भी ट्रेन से जा सकते हो। फिर एला से आपने एला कर लिया, एला से फिर आप जाओगे, आपको वाइल्ड लाइफ करना है तो याला नेशनल पार्क जाओगे। तो वहां से आप या तो बस ले सकते हो या टैक्सी ले सकते हो या टुक टुक ले सकते हो। तो याला नेशनल पार्क जाओगे। याला नेशनल पार्क में आप 1 नाइट स्पेंड करोगे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ प्लेस है एशिया में याला नेशनल पार्क। फिर याला नेशनल पार्क से आप जाओगे बीचेस की तरफ। तो वहां पे बहुत सारे बीचेस हैं, गॉल है, फिर आपका बेंटोटा है, फिर ये सारे मल्टीपल यहाँ पे बीच, मरीजा है बहुत अच्छा, उनावतुना है, तो उनावतुना में रह सकते हो या गॉल में रह सकते हो। तो गॉल में आपका जो यूनेस्को साइट है, मतलब वहाँ का फोर्ट है, वो आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो और बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज कर सकते हो। उसके बाद आप फिर कोलंबो बैक जा सकते हो और ये ट्रिप आपका खत्म हो जाता है। हाँ, कैंडी आप जाओगे तो सेक्रेड टूथ रेलिक टेम्पल आप वहाँ पे जाओगे। फिर वहाँ पे बोटानिकल गार्डन कर सकते हो कैंडी
कैंडी में, लेक कर सकते हो। तो सिमिलर टू मुन्नार है, केरला जैसे जाते हो तो ये सारे चीजें आपको वहां पे मिल जाता है। तो कैंडी में आप ये सारे मेजर अट्रैक्शंस कर सकते हो। फिर जब आप सिगरिया जाओगे तो सिगरिया में आपको जो फोर्ट है वो रावणा फोर्ट कहते हैं, बहुत बड़ा रॉक है, उसको क्लाइंब करना भी चैलेंज है। तो अर्ली मॉर्निंग आप जाओ, सिगरिया का रॉक आप क्लाइंब करोगे, ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको फोर्ट और वो फोर्ट के रूम्स मिलेगा। फिर सिगरिया में भी एक नेशनल पार्क है, मिनेरिया नेशनल पार्क है। मिनेरिया नेशनल पार्क जाओगे, वहां पे एलिफेंट्स वगैरह देखोगे। सिगरिया का करीब दाम्बुला है, तो दाम्बुला जो आपका केव टेम्पल है, दाम्बुला जाओगे तो वहां पे भी बहुत सारा बने बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारे उन्होंने कार्विंग्स करे हुए हैं स्टोन्स पे। तो वहां पे दाम्बुला एक यूनेस्को साइट है, तो दाम्बुला एक मस्त जगह है, आप वहां जा सकते हो। दाम्बुला और सिगरिया और कैंडी ये सब बहुत करीब करीब है, तो आप ये कवर कर सकते हो। फिर सिगरिया मतलब डे ट्रिप जाते समय दाम्बुला करते हुए, जब आप कैंडी से सिगरिया जा रहे हो तो दाम्बुला करते हुए आप सिगरिया जा सकते हो, या आते समय भी कर सकते हो। नुआरा एरिया में सीता अमन टेम्पल है जो अशोक वाटिका बोलते हैं, तो वहां जाओगे तो जिस तरह से कहते हैं सीता जी को वहां पे रखा था, वहां पे हनुमान जी का फुटप्रिंट भी है, तो ये मान्यता है, तो वो आप जा सकते हो। you'll have great experience। जैसे मुन्नार वगैरह केरला में जाते हो तो वहां पे टी प्लांटेशन जा सकते हो, टी फैक्ट्री जा सकते हो, वो एक मेजर अट्रैक्शन रहेगा। ग्रेगरी लेक है, तो ग्रेगरी लेक आप विजिट कर सकते हो, वो सबसे मेजर अट्रैक्शन, वहाँ बोटिंग वगैरह कर सकते हो। विक्टोरिया पार्क है वहाँ पे। फिर वहाँ पे हक गाला बोटानिकल गार्डन है, वो कर सकते हो आप भी, वहाँ एक नाइट आप स्पेंड कर सकते हो। और आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आपको पहाड़ों पे अच्छा लगता है, 2 नाइट आप वहाँ भी, बहुत लेड बैक एटीट्यूड होता है। फिर आप नुआरा एरिया से जैसे आप एला जाते हो तो एला में बहुत ज्यादा कैफे, बहुत ज्यादा मतलब रौनक है, और नाइट लाइफ वगैरह एंजॉय करना है। कंपैरेटिवली टू नुआरा एरिया, एला इज बेटर। नाइट लाइफ के लिए बीचेस वाले जो डेस्टिनेशंस है साउथ में जो आगे बताएंगे, तो वो भी बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है। तो एला आप जाओगे तो वहाँ पे एला में आपका एडम पीक है, और वहाँ 9 आर्च बीच आप कवर करोगे एला में, और एडम पीक का आप ट्रैकिंग कर सकते हो, और बहुत सारे कैफेज वैफेज फूड वगैरह वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और नॉर्मली जो आप ट्रेन जर्नी करोगे ना नुआरा एरिया, कैंडी से नुआरा एरिया और नुआरा एरिया से एला, वन ऑफ द बेस्ट आपका ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस रहेगा। और वो आप बेस्ट है कि प्रायर पहले बुक कर लो। एला से आप याला नेशनल पार्क जाओगे तो 3.5-4 घंटा वो लगता है, और वन ऑफ द बेस्ट नेशनल पार्क है एशिया का। वहां पे आपको एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर, लेपर्ड्स हो गया, एलिफेंट हो गया, और बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाओगे या इवनिंग वहां पे करोगे, तो दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस याला नेशनल पार्क पे। वहां भी आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। याला नेशनल पार्क करने के बाद आप जाओगे गॉल। तो गॉल बेसिकली एक हिस्टोरिकल टाउन है, वहां पे बहुत फेमस फोर्ट है, तो गॉल का आप फोर्ट विजिट करोगे। गॉल एक यूनेस्को साइट है, और वहां पे उनावतुना बीच है जो बहुत फेमस बीच है। फिर नजदीक में मरीजा बीच है। आपके पास टाइम, अगर वहां 2 नाइट आप स्पेंड करो, गॉल में ठहर रहे हो या उनावतुना में ठहर सकते हो, ये बहुत नजदीक ही है, 5 किलोमीटर की दूरी पे उनावतुना है, और फिर मरीजा भी 25-30 किलोमीटर की दूरी पे जो भी है। गॉल में ठहर सकते हो या उनावतुना में ठहर सकते हो, ये सारी चीजें आप कवर कर लो गॉल में। और चाहो तो जो फेमस मोस्ट इंडियन विजिटेड बीचेस वहां पे मरीजा है, बेंटोटा है, हिकादुआ है, ये सारे बीचेस ही हैं। तो डिपेंडिंग वो सारे नजदीक में है, और 100-150 किलोमीटर कोलंबो से ये सारा है, और ये साउथ में है। अगर आपको पास टाइम है तो आप साउथ का ट्रेन जर्नी भी ले सकते हो, जो कोस्टल रेलवे आपकी चलेगी और ये सारे बीचेस के अराउंड होते हुए जाएगी। हाँ, अगर जैसे आप कोलंबो से कैंडी जा रहे हो तो उसमें पीनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज सारे बहुत लोग जाते हैं, तो वो आप विजिट कर सकते हो, तो ये एक मेजर अट्रैक्शन है। फिर दाम्बुला केव आप जरूर विजिट करो। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो ट्रांसपोर्ट का क्या है श्रीलंका में। तो अभी अगर आपको बजट में जाना है तो श्रीलंका में बहुत सारे जो ये मेजर डेस्टिनेशन है ये ट्रेन से कनेक्टेड है। ट्रेन थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, बट हाँ सीनिक मतलब बहुत ही सीनिक जर्नी रहेगा, आपको बहुत ज्यादा मस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप ट्रेन से जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ट्रेन सबसे सस्ता भी है वहां पे, आपको 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास ट्रेन, जैसे 1st क्लास ट्रेन भी 500-600 श्रीलंकन रुपीज में, 1000 श्रीलंकन रुपीज में मिल जाता है। मतलब इंडियन रुपीज में 80 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए में आपको 1 वे जर्नी आपको ट्रेन में मिल जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि वहां पे टुक आप वो कर सकते हो, पिक मी ऐप यूज करके वहां पे ऑटो आपको इजीली मिल जाएगा, या आप टैक्सी बुक कर सकते हो। देखो टैक्सी का जो रेट भी इंडिया जैसा ही रेट रहता है। अगर आप मान लो 3 सीटर सेडान वगैरह लेते हो तो पूरे दिन का आपको 3,500, जिसमें 300 किलोमीटर जो भी है, मतलब 3-3.5 हजार रुपए वो मिल लगता है। और एसयूवी वगैरह ले रहे हो, बड़ी गाड़ी ले रहे हो 6 सीटर, तो 5 से 6 हजार रुपए, मतलब इंडियन रुपी में बोल रहा हूँ, पूरे दिन का लगता है। अगर आप मान लो कि 5 लोग हो और 6 हजार रुपए स्पेंड कर
कर रहे हो तो 1200-1300 रुपए आपका पूरे दिन का आपको गाड़ी का लग गया। आपको गाड़ी सब जगह घुमाएगा लोकल साइट सीइंग के लिए, और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आप ट्रेन यूज कर सकते हो, या बसेस भी बहुत हद तक अवेलेबल है। रोम टू रियो सारे बसेस के इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या लोकली जब वहां जाओगे तो बसेस के बारे में पूछ सकते हो। बसेस आर फास्टर देन ट्रेन। टैक्सी भी ले सकते हो, वन वे ड्रॉप थोड़ा सस्ता रहता है, 1500-2000 रुपीज में। आपको जैसे मान लो कि एला से आपको याला नेशनल पार्क पर ड्रॉप चाहिए तो वहां पे आपको इजिली ड्रॉप मिल जाता है। हाँ, अब हम लोग होटल के बारे में बात करेंगे। तो देखो होटल क्या है, 2500 से 4000 के बीच में एक अच्छा आपको 3 स्टार होटल श्रीलंका में मिल जाता है। कैंडी में रह रहे हो या सिगरिया में रह रहे हो या डाम्बुला में रहना है, वहां रह रहे हो, 2 लोग हो तो आप ऐसा 4000 का एक होटल उठा रहे हो तो मतलब आप विद ब्रेकफास्ट तो समझ लो कि 2000 रुपए पर पर्सन पड़ गया। या थोड़ा ऑफ टाइम पे जा रहे हो या शोल्डर वाले सीजन में जा रहे हो तो आपको 3000 रुपए में भी अच्छा होटल मिल जाएगा, जिसमें आपको पर हेड 1500 रुपए पर दिन का पड़ेगा। को फूड का है, होटल में ही आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, और सब जगह मतलब आपको वेज फूड मिल जाता है। श्रीलंकन फूड भी थोड़ा इंडियन जैसा फूड है, और इंडियन फूड भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। वेज फूड इजीली वहाँ पे मिल जाएगा सब जगह, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और पर डे का 500-600 रुपए, मतलब 2 मील अगर आप खा रहे हो पर पर्सन पे आपका फूड वहाँ पे हो जाता है। मतलब आपको वहाँ पे डोसा वोसा साउथ इंडियन फूड तो बहुत इजीली मिलता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे तमिल पॉपुलेशन है। डायलॉग करके कंपनी है, उसका सिम आप एयरपोर्ट पे ही जाके ले सकते हो। जो भी वीजा प्रोसेस है उसका इन्फॉर्मेशन देके आप डायलॉग सिम ले सकते हो 400-500 रुपए में। अगला आप, मैं ये भी बताना चाह रहा था कि जैसे श्रीलंका में जा रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने का वहाँ का जरूरत नहीं है, बट एडवाइजेबल है। देखो 400-500-700 रुपए में आपको 6-7 दिन के लिए जा रहे हो, आपको बहुत इजीली हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। आप हमसे भी ले सकते हो। हाँ देखो, अभी बजट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो नॉर्मल आप ये अज्यूम करके चलो कि आप 2 लोग जा रहे हो, कपल जा रहे हो, या 3 लोग जा रहे हो। जैसे कपल का हम अगर लेते हैं, आप ये पकड़ कर चलो कि 3 से 4000 रुपए पर पर्सन मतलब पर दिन का आपका लगेगा। अगर आप वहाँ पे 8 दिन हो तो 24 से 25,000 रुपए होटल, ट्रांसफर्स, एक्सपीरियंसेस, ये सारा मिलके 24 से 25,000 रुपए से लेके अगर 4000 रुपए पर डे का हम ले तो 32,000 रुपए, मतलब 25,000 से 32,000 रुपए या 35,000 के रुपए के बीच में आपका वहाँ का लैंड पैकेज, वहाँ का बेसिक पैकेज, एक्सपीरियंसेस सारा हो जाएगा। और फ्लाइट आप कैसे ले रहे हो, पहले ले रहे हो, दिल्ली से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, अगर 15 से 25,000 के बीच में फ्लाइट आता है तो मतलब मान लो कि आप बहुत लकी हो और 20,000 रुपए में आपको फ्लाइट मिल गया और आपने अच्छा प्लान करके फ्लाइट उठाया, तो आप ये पकड़ के चलो कि 50,000 से 55,000 या मैक्स 60,000 रुपए में आपका पूरा श्रीलंका ट्रिप 7 नाइट 8 डेज या 8 नाइट 9 डेज का ट्रिप आपका श्रीलंका का हो जाएगा। अगर बहुत बजट में जा रहे हो, पूरा ट्रेन यूज कर रहे हो मैक्सिमम जगह पे, तो आप 35 से 40,000 रुपए में भी श्रीलंका ट्रिप कर सकते हो, बशर्ते आपको सस्ता फ्लाइट मिल जाए। ये एक आइडिया है। और अगर जिस तरह से होटल जोड़ोगे और ट्रांसफर्स जोड़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे होटल का आपको अगर 1500 रुपए पर दिन का लग रहा है, और अगर वहां अगर 8 दिन रह रहे हो तो आपको 10 से 12,000 रुपए होटल का लग जाता है। अगला मेजर खर्च आपका लग जाता है 5 से 6,000 रुपए आपका ट्रांसफर्स का लग जाता है। 15-17,000 ये हो गया। फिर फूड का 5-6,000 लग जाता है, और एक्सपीरियंसेस का आप ये पकड़ के चलो 5-6,000 लग जाता है। तो मतलब वही है कि 25,000 से 30-35,000 का वहाँ लैंड पैकेज प्लस आप फ्लाइट का जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा। अभी वीजा तो फ्री है, तो वीजा 2,000 रुपए का वीजा आता है। देखो दोस्तों, अगर आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है तो आप हमें भी अप्रोच कर सकते हो। हम ये सारे पैकेजेस देते हैं और बहुत ही एग्रेसिव प्राइस में देते हैं। प्री परचेज फ्लाइट्स एंड होटल्स हमारे पास रहता है, और हमारे बहुत सारे लोकल श्रीलंकन एजेंट से हमारा कॉन्टैक्ट है। देखो, आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि आप श्रीलंका ट्रिप कैसे कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर थम्स अप दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।